साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज बात हम करेंगे सेक्शन 67 BNS। इसको आप नोट कर लीजिए। सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक खतरा बन सकता है भारतीय पति के लिए अगर अब नहीं जागा और टाइम से अलर्ट नहीं रहा। साथियों सेक्शन 67 BNS के नीचे एक स्पष्टीकरण जो है दिया गया है और उसमें एक बात देखी गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ हैविंग द सेम मीनिंग एज असाइन टू द एक्ट्स, जो कि डिफाइंड है क्लॉज नंबर A to D ऑफ सेक्शन 63 कि सेक्शन 63 की क्लॉज नंबर A से D तक जो एक्ट दिए गए हैं उनका जो इम्पैक्ट है वही इम्पैक्ट इस सेक्शन 67 के केस में जो है माना जाएगा। साथियों जो कोई भी रेप करता है उस कंडीशन में जो प्रोविज़न है रेप को डिफाइन करने वाले वो दिए गए हैं सेक्शन 63 BNS में। तो क्लॉज नंबर A, B, C और D जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि इस कानून में एक महत्वपूर्ण स्थिति को जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि पति भी रेप के लिए जिम्मेदार होगा अपनी पत्नी के। अब आप सबके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर पति पत्नी के रेप के लिए जिम्मेदार है फिर तो कोई पति सेक्स करेगा नहीं पत्नी के साथ में, और जब तक वो सेक्स नहीं करेगा तब तक जो मैरिज की सर्वाइविंग पोजीशन है वो नहीं रहेगी। और इसके अलावा अगर सेक्स कर भी लिया गया और भविष्य पत्नी जो है केस दर्ज कर देगी तो पति वहाँ तो मारा गया। तो पति के लिए चिंतित करने वाले कई प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो आपको मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ जो मिथ्स हैं उसको दूर करने के लिए कुछ बातें जो है नोट कराना चाहता हूँ कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स करता है और पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो वो ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियसली जो IPC में पोजीशन थी उसको यहाँ पर अपन कैरी ऑन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी के साथ बलपूर्वक भी सेक्स कर सकता है, फोर्सफुल इंटरकोर्स पति पत्नी के साथ कर सकता है, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर जो मिथ से दिमाग से दूर कर लो। सेक्शन 67 क्यों बनाया गया है इस चीज़ को हमको समझना होगा और इसके पीछे मंशा क्या थी पार्लियामेंट की। कई बार देखो ये होता है कि आपकी पत्नी और आपका डिस्प्यूट चल रहा है और कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी से बदला लेने की नीयत से आप पत्नी की जो है पियर पहुंच गए और उसको बातों में लेकर आपने उसको कोई नशीला पदार्थ जो है खिला दिया। कई बातें पॉसिबल है, या उसके साथ जो है जबरन जो है या बलपूर्वक जो है सेक्स करने का प्रयास किया, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने उसकी कंसेंट के बगैर उसकी विल के बगैर उससे इंटरकोर्स करने का प्रयास किया। तो उन स्थितियों को मिनिमाइज़ करने के लिए इस सेक्शन को जो है इम्पोज किया गया है। तो हम दोनों ही बातें यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं वर्सेस उन अधिकारों में जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है ये सेक्शन, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने अधिकार को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम दोनों ही बातों को पैरेलल जो है यहाँ पर लेके चलेंगे। साथियों पति और पत्नी के बीच जो है डिस्प्यूट हुआ, पत्नी जो है पियर जाके बैठ गई, तो ये केस ऑफ सेपरेशन है। बट ये कैसा केस है? ये केस है अदरवाइज सेपरेशन का, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। पत्नी का मूड करा, पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी पियर जाके बैठ गई। इट इज़ अ केस ऑफ सेपरेशन बट इट कम्स विद द कैटेगरी ऑफ अदरवाइज सेपरेशन। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि पत्नी आपके साथ में रह रही है बट झगड़े रोज हो रहे हैं आपके बीच में और साथ रहना पॉसिबल नहीं है एक ही कमरे के अंदर, और आपको ये भी पता है कि हम डिवोर्स के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो उस कंडीशन में जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का जो है सहारा आप लोग लेते हो। उसमें क्या होता है कि आप कोर्ट से कहते हो कि ये पत्नी जो है इसके साथ हम नहीं रहना चाहते हैं, इसको सेपरेट जो है हमसे किया जाए। फिर कोर्ट जो है आपका इस्तगासा या आपका दावा जो है रिकॉर्ड पर लेता है, पत्नी को बुलाता है, उस पर पत्नी के बयान होते हैं, आपके बयान होते हैं और अल्टीमेटली जो है डिक्री पारित करता है, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन की। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये डिक्री जो है एज सून एज पॉसिबल पास हो जाने चाहिए। अगर ये केस चलते हुए 1 साल हो गया है तो फिर ये केस को कंटिन्यू करना अपने आप में जो है मूर्खता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर केस जो है तय हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर और कोई डिक्री कोर्ट पारित करता है इस तरह के मामलों में, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो 2 टर्म्स मैंने क्लियर कर दिया आपको, सेपरेशन अदरवाइज और सेपरेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। क्लियर हो गया। अब कानून क्या बोलता है कि हुएवर, जो कोई भी, पर इसको हम हुएवर यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर इफ द हस्बैंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ। ये पहला कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अ सेक्स बाय द हस्बैंड विद द वाइफ। क्लियर होगा। तो ये पहला जो एलिमेंट है वो सेटिस्फाई तब होगा कि जब A और B जो है हस्बैंड वाइफ हैं और इनके बीच जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स है। पर पहला पार्ट दुखदायी कब होगा? जब सेकंड पार्ट को हमको साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, हु इज़ लिविंग सेपरेटली, जो कि
अलग रह रहे हैं, वेदर अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, और अदरवाइज विदाउट हर कंसेंट शैल बी एन ऑफेंस। तो 4 पार्ट में ये डेफिनेशन जो है बटी हुई है। पहली बात, देयर मस्ट बी हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर मस्ट बी इंटरकोर्स। दूसरी बात है कि लिविंग सेपरेटली। तीसरी बात डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज। और चौथी बात है कि इंटरकोर्स जो है विदाउट हर कंसेंट है, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो ये सेक्शन हमें अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि मेरे भाई, कि अगर पत्नी अलग रह रही है लंबे टाइम तक और पत्नी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के तहत अलग रह रही है, तो उस कंडीशन में अगर आपको सेक्स करना है तो कंसेंट जो है लेनी पड़ेगी, और कंसेंट नहीं ली तो आपको पत्नी इस सेक्शन के तरे मिलाई जो है खड़ा कर देगी। तो इसका मतलब सारा जो जोर दिया है वो दिया है कंसेंट के ऊपर। अब पॉइंट क्या है कि आपको फंसाने की नीयत से घर बसाने का झूठा नाटक करते पत्नी जो है कॉल कर सकती कि भाई आ जाओ, अपने को बात जो है ख़त्म करनी है, जबकि इसके पीछे वो प्लान है और आपकी पत्नी खुद इच्छा जाहिर कर रही है सेक्स की, तो समझ जाओ भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी पत्नी के पास इस तरह से जा रहे हो जहाँ पत्नी खुद आपको प्रोवोक कर रही है कि आप आके सेक्स करो, और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है हिंदी फॉर्मेट में वो वर्ड है मैथुन। तो मैथुन और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उस कॉन्सिक्वेंटल में आपको वो बुलवाती है। तो आपको विशेषता ध्यान रखना है कि आपको अपना फ़ोन रिकॉर्डर जो है साथ में कैरी करना है। मैंने फ़ोन रिकॉर्डर इसलिए बोला क्योंकि रिकॉर्डर इनबिल्ट है फ़ोन में। फ़ोन को कैरी करना है, उसको रखना है फ्लाइट मोड पे और रिकॉर्डिंग ऑन कर दो एंट्री पॉइंट से। वहाँ जब आप बैठे हो, बातचीत हो रही है, तो वो एक ही चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। स्पाई कैमरा भी जो है आप कैरी कर सकते हो इंसेप्शन पे जो बातचीत है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि ये दिखाने के लिए कि सब कुछ कंसेंचुअल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के जो भोले भाले हैं उनसे रहा नहीं जाता, वो पहुंच जाते हैं, फिर बाद में इस तरह कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि पत्नी को साफ साफ कह दो कि भाई देख हमारे भी डिस्प्यूट है और तुमने मुझे बुलाया है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और तुम ये चाहते हो कि हम एक सेक्स करें और वापस से एक नया जीवन जो है शुरू करें। मैं तैयार हूँ, बट कानूनी पेचीदगियाँ भी ना हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ हम लिखा पढ़ी कर लें। तो आप लिखा पढ़ी तुरंत एक कागज़ पे कर लो, कोई ट्रबल नहीं है इसमें। और आप उस कागज़ में लिखा लो कि मैं सो एंड सो, पत्नी श्री सो एंड सो निवासी सो एंड सो, अपने पति के साथ पुनः अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करना चाहती हूँ, और हमारे बीच जो डिस्प्यूट हुआ है उसको हम ख़त्म करते हैं, और मैं आज अपने पति के साथ अपनी इच्छा से सेक्स करना चाहती हूँ। उसके साइन करो अपने। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करके आओ। वो कैसे करना है, अगर आप कार पे जा रहे हो तो कार में प्रॉपर तरीके से किसी निजी गुप्त स्थान पे, कहीं जो अच्छी कारें हैं उस पर गुप्त स्थान होते हैं, वहाँ पर उस कागज़ को जाके दबा दो, क्योंकि एविडेंस है भाई, अगर कल को लफड़ा हुआ तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचो मैं जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, मैं जा रहा हूँ बेकार कारों पर, तो जाने का मतलब ही नहीं है, फंसोगे अलग। जब तक टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो तब तक ऐसी गलतियाँ मत करो। और उस डॉक्यूमेंट रखने से पहले उसकी एक ई कॉपी जो है रेडी कर लो। और वो ई कॉपी कैसे करनी है, वो पत्नी के फ़ोन से ही कॉपी रेडी करके आप उसके व्हाट्सएप के माध्यम से वो कॉपी अपने फ़ोन में जो है भिजवाओ, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है एक एविडेंस रहेगा, उसको आप इंटैक्ट कर लो, कोई ट्रबल उसमें नहीं आना है। और उस कॉपी को फर्दर आप किसी अन्य फ़ोन में, मतलब जैसे मान लीजिए आपके दूसरा फ़ोन भी होगा जो आपने अपने घर में छोड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र कर लो, ताकि एक कनेक्टिंग एविडेंस जो है बन जाती है। और इसके अलावा जो भी ये लिखा पढ़ी है, प्रॉपर लिखा पढ़ी, उस लिखा पढ़ी को आप बाद में जो है प्रिजर्व कर लो, क्योंकि इन केस कोई केस उठ के आ गया, क्योंकि वकील ने कोई आरोप लगा दिया ऐसा कि जब ये मैं अलग थी, मेरा पति आ गया जबरन मेरे साथ जो है इसने बलात्कार करने का प्रयास किया, या मेरे साथ जो है बलात्कार जो है कारित किया, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जो है काम आ जाएगा डिफेंस में आपके लिए। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखो। तो ये सेक्शन मोटा मोटा कब एप्लीकेबल है कि जब लंबे टाइम तक पत्नी अलग रह रही है। शॉर्ट टाइम में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉन्ग टाइम बाद आप जा रहे हो या किसी डिग्री ऑफ सेपरेशन के तहत वो अलग रह रही है, तो वहाँ पर इंटरकोर्स करने से पहले कंसेंट जरूर ले लो। और कंसेंट लेने के इसका तरीका मैंने बता दिया, अदरवाइज यू विल बी इन द हॉट वाटर। और एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा सा इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि इंटरकोर्स के समय जो एक्ट हैं जो कि मैंशनड है धारा 63 क्लॉज नंबर ए से डी तक, उसको भी यहाँ पर इम्फेक्टफुल जो है माना जाएगा। अब वहाँ पर जाने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लो, ये ऑफेंस जो है बेलेबल है। तो इसका मतलब कंप्लेंट हो जाने पर पुलिस जो है गिरफ्तार यहाँ पर नहीं कर सकती, ऑफेंस जो है बेलेबल है। बट इसमें बंदिश क्या होगी कानून की, जो सेक्शन 63 है ये बात करता है रेप की। तो पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस विथ वेजाइना, तो ये तो हो गया सेगमेंट नंबर 1, इसको भी इंटरकोर्स का पार्ट माना गया है। दूसरी बात, ये माउथ में भी हो सकता है, एनएस में भी हो सकता है, यूरिथ्रा में भी हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, ये वैसे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है माना जाएगा। कोई इसका बॉडीली पार्ट जो है मैनिपुलेट कर दिया, या किसी तरीके से उसको इस तरह से पेनिट्रेट किया गया कि उसके किसी बॉडीली पार्ट में जो है मैनिपुलेशंस हो जाएं,
या कोई उसके अंग जो है वो ख़राब होने की स्थिति हो जाए तो ये ऑफेंस जो है माना जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स का। इसके अलावा माउथ को वेजाइना में अप्लाई करना, एनस में अप्लाई करना, यूरेथ्रा में अप्लाई करना किसी वुमेन के, ये भी इस तरह के इंटरकोर्स में जो है माना गया। तो इंटरकोर्स का स्कोप जो है पहले से बढ़ा दिया गया। पहले तो इंटरकोर्स में कुछ चीज़ें जो है शामिल नहीं थी, अब उसको भी जो है शामिल कर लिया गया है। मतलब कुल मिला के उसको मजबूर करना कि वो आपके लिंग को अपने मुंह में ले, ये लिखा हुआ है कानून में, मजबूर करना, कंपेल करना, तो ये भी एक तरीके से ऑफेंस बनेगा। और दूसरी बात, आप उसके एनस में या किसी बॉडीली पार्ट में इंक्लूडिंग यूरेथ्रा, वेजिना, उसमें भी आप पेनिस को इंसर्ट कर रहे हैं तब भी ऑफेंस बन जाएगा। आप अपने पेनिस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो भी बन जाएगा। उसके बॉडीली पार्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं तब भी बन जाएगा। तो कुल मिला के विशेष चीज़ जो है ध्यान में आपको रखनी है। तो जो सामान्य इंटरकोर्स है पति पत्नी के बीच में जो होता है वही का वही रखें, अपनी फालतू की होशियारी यहाँ पर नहीं करनी है। अगर इंटरकोर्स करना है, उसकी इच्छा है आपकी, तो करो, बट इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रख लो। और एक बार कंसेंचुअल इंटरकोर्स हो गया और वापस से आपके रिजम्पशन हो गया इंटरकोर्स के तहत रिलेशनशिप, और पत्नी दोबारा जो है अपने ससुराल लौट आती है, तो फिर आपको इस सेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी एक बात ध्यान रखना कि महिलाएं इस तरह का केस लेके चल सकती है कि साहब कोई बॉडीली पार्ट जो है इंसर्ट कर दिया, या मेरे बॉडीली पार्ट को जो है मैनिपुलेट कर लिया, या मुझे जो है मजबूर किया गया जबरन इंटरकोर्स के लिए। तो आपको प्री इंटरकोर्स में क्या करना है वो तो मैंने स्पष्ट कर दिया, पर पोस्ट इंटरकोर्स मतलब इंटरकोर्स हो गया है तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि वापस से जब आप सामान्य हो जाओ तो बातचीत करते रहो कि भाई आज जो है अपन एंजॉय करा, आज अच्छा लगा आपको, और मैंने आपके साथ जो इंटरकोर्स करा इसमें कोई नुकसान आपकी बॉडी को नहीं पहुंचाया मैंने, या आपको मैंने कोई जो है हर्ट नहीं करा। ये बातें ज़रूरी है करना। अगर आप नहीं कर सकते हो या घबराते हो या आपको लगता है कि भाई हम क्यों करें, डर लग रहा है, तो भाई फिर आप रिस्क मत लो। कारण क्या है कि अगर आप एक बार घेरे में आगे कानून के तो फिर निकलना भारी है। तो आपको घेरे में नहीं आना तो ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड करते हुए चलनी पड़ेगी। अब लड़की यहाँ कह सकते हैं कि साहब उसका प्राइवेसी का इशू है, उसका वकील भी कह सकता है, पर मेन बात है कि अगर एविडेंस है और पुख्ता एविडेंस और आवाज़ उसी की है तो इस समय कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिसके तहत वाइफ की आवाज़ का नमूना भी लिया जा सकता है। और जब उसको देखेगा एविडेंस पुख्ता है हस्बैंड के पास में, तो कंप्लेंट करी भी है तो वो कंप्लेंट को विड्रॉ करके भागने का प्रयास करेगी, या कंप्लेंट को टूवर्ड्स विड्रॉल जो है पुलिस ले जाएगी आगे, जिसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, इस चीज़ का जो है विशेष हमको ध्यान रखना है। तो हम कंक्लूडिंग वे में 5 बातें जो है कह सकते हैं। नंबर 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन with his wife is not an offense. Forceful sexual intercourse by a man with his own wife is not an offense. तीसरी बात है कि sexual intercourse by a man with his own wife during separation may be an offense अगर कंसेंट नहीं है। क्लियर है? तो कंसेंट जो है मस्ट है। कंसेंट कैसे लेंगे ये बता दिया मैंने आपको प्री स्टेज में और पोस्ट स्टेज के अंदर। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में आरोप लगा था कि साहब मेरी बॉडीली पार्ट में मैनिपुलेशंस कर दिए या मुझे जबरन जो है सेक्स के लिए मजबूर किया गया, तो वो चीज़ें मैं हमको रूल आउट करनी है यहाँ पर। और उसके बाद जब सेक्स कर रहे हो तो एकदम नहीं कि निकलनी है फटाफट अपने घर की तरफ, वहाँ रुको कम से कम 1, 2 या 3 दिन। इससे ये रहता है कि भाई ये जो इंटरकोर्स है ये कंसेंचुअल है, इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है। अगर ये इंटरकोर्स जबरन होता तो वाइफ तुरंत जो है थाने पहुँचती, या वाइफ जो है तुरंत जो है कार्रवाई करने की तरफ जो है आगे बढ़ती, या उसके घर वाले वहाँ मौजूद हैं तो कार्रवाई की तरफ जो है आगे बढ़ते। तो कुल मिला के घर वाले वहाँ पर हैं, आप भी वहाँ पर हो, और आराम से जो है सारी बातचीत हो रही है। और इवन समय मिलने पर फोटोग्राफ भी क्लिक करो, मतलब पति पत्नी आराम से गार्डन में घूम रहे हैं, फोटोग्राफ क्लिक करें और उसको जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करके रखो और एविडेंस जो है बना के रखो। ये शो करना है कि हमारे बीच डिस्प्यूट कभी था ही नहीं और ना हो सकता है, जो डिस्प्यूट से हम रिजॉल्व कर चुके हैं। ये सारे इन्फ्रेंस जो है कानून अपने आप जो है ड्रॉ करने में सक्षम रहता है। तो इस तरह की एविडेंस बना के चलोगे, एविडेंस को इंटेंट करते हुए चलोगे तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और आपके विरुद्ध गंभीर कानूनी कार्रवाई होती भी है तो उसके जो इम्पैक्टफुल कॉन्सिक्वेंसेस है उससे आप बच पाओगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने काफ़ी सीखा और सेक्शन 67 BNS के बारे में जाना, कैसे बचाव करना है उस बारे में जाना। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।